Question number 3. Show whether or not the points with coordinates 1, 3, 4, 2, -2, 6 are vertices of a right triangle. अब आप ट्राइंगल की शेप से तो वाकिफ़ होंगे। ये राइट ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो, वो कहलाती है जी राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के एंगल को राइट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होते हैं ना, 3 एंगल्स होते हैं, और उन एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। कितना होता है जी? 180। तो अगर एक 90 का एंगल हो गया तो इट मीन्स बाकी दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा, तभी वो 180 बनेगा। ठीक है, आई रिपीट कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो स्ट्रेट, उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब आप एक और चीज़ और समझ लें कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो वर्टिकल है इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल इस तरह लाइन है इसको आप बेस कहते हैं, और ये जो डायगोनल शेप में तिरछी शक्ल में इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। शॉर्टली मैं HYP लिख देती हूँ। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है, और उसके मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों जो साइडें रह गई हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइडों के मैंने आपको नाम बताए। द वर्टिकल वन इज़ परपेंडिकुलर, द हॉरिजॉन्टल वन इज़ बेस, और जो तिरछी है इस तरह टेढ़ी ये लाइन है डायगोनल टाइप, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल्स पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। उसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर लें प्लस करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, और ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर। सबसे पहले आप देखिए वर्टिसेस हैं आपके पास, तो मैं आपको प्लेन में ड्रा करके भी दिखा देती हूँ। लेबल करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। ये होगा जी -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। कोऑर्डिनेट्स है 1, 3, ये 1 है x एक्सिस का, और 3 y एक्सिस का यहाँ आता है। ये आपका एक पॉइंट बना 1, 3। फिर 4, 2 है, ये 4 है, और ये 2 है आपके पास। -2, 6, -2 हुआ x एक्सिस का और 6 हुआ इसका y का। ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आप लिख लें -2, 6। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, बाजार जो है वो आपके पास फिगर ये बन रही है। अब हमने प्रूव करना है। ठीक है, और जैसा कि हम पिछले सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं, पहले 2 क्वेश्चन में हमने किया है, 9.1 में भी हम चीज़ करके आए हैं कि हमने डिस्टेंस फार्मूला के को यूज़ करते हुए चीज़ साबित करनी होती है। चलिए इनके नाम रख लेते हैं, ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, तो हम मालूम कर लेते हैं ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, यहाँ मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। ए हुआ -2, 6 जिसको मैंने रखा है, बी को मैंने रखा है जी 1, 3, सी को मैंने रखा है 4, 2। तो आप पहले मालूम कर लें ए बी डिस्टेंस।
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ये भी 1 minus minus 2 और 3 minus 6. ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा अच्छा जी 9 + 9, ये आपके पास बना √18. ठीक है, आप इसको P1 का नाम दे दें. अब ए बी हो गया, देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ए बी हमने कर लिया. अब हम करेंगे बी सी. ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी सारी इसके लिए. चलिए बी सी करते हैं. फोर माइनस 1 2 minus 3, ये आपके पास आएगा 3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर. 9 + 1 √10. ठीक है, ये हमने 4 - 1 2 - 3. 4 - 1 आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर. ठीक है, इसको आप रख लें कोई नंबर 2. ठीक है, ये हो गया. अब आप करें इसको. अब जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ ए सी. ए सी हमने मालूम करना है. ए सी 4 - -2 2 - 6. 4 - -2 4 + 2 बन गया. 2 - 6 -4 स्क्वायर बन गया. 4 + 2 6 होल स्क्वायर और ये +4 होल स्क्वायर बन गया. 36 + 16 ये आपके पास आएगा जी √52. ये आ गया. क्योंकि नंबर 3 का नाम है. अच्छा, अब देखिए इनसे कुछ भी वाजे नहीं है. ठीक है, ये आपने लेंथ्स मालूम की है ना, ए बी बी सी सी ए या ए सी. हमने असल चीज़ जो मैंने आपको ये रूल बताया था इसके तहत हमने ये चीज़ साबित करनी है. ठीक है, अब करते हैं. अच्छा, अब देखिए आपके पास बज़ाहिर अगर ये शेप लेते हैं तो ए बी बी सी सी ए, तो कोई दो साइड्स देखते हैं जिनके स्क्वायर को प्लस करें तीसरे के स्क्वायर के बराबर है. तो पहले ऐसे करते हैं कि ए बी का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं दैट इज़ 18. फिर बी सी का स्क्वायर फाइंड करते हैं दैट इज़ 10. फिर ए सी का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52. अब आप देखिए एक 18 है, एक 10 है, 52 है. एक वैल्यू 18 है, 10 है, 52 है. इन तीनों की कोई भी सेटिंग कर लें. ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आप 18 और 10 को लें, कि स्क्वायर में कर चुकी हूँ ना. 28 आता है नॉट इक्वल टू 52. अब आप 58 52 और 10 को करें, वो आता है जी 62. वो तो इक्वल नहीं है 18 के. ठीक है, सिमिलरली 52 और 18 को करें तो वो बिल्कुल भी 10 के इक्वल नहीं आता. ठीक है, 72 बनता है ना, 70 बनता है. तो 70 10 के इक्वल. इट मीन्स के ये जो रूल मैंने आपको बताया था, ये जो पाइथागोरस थ्योरम के तहत अप्लाई होता है, ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, पूरा नहीं आ रहा. सो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड दैट given points
does not form a right angle triangle। ये इसका आंसर है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा।